अक्षय कुमार अरशद वारसी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। शूटिंग पर रोक लगाने की उठी थी मांग। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 में आई हानिया आमिर। फोटो देखकर उड़ गए फैंस के होश। जॉनी लीवर की बेटी जेमी ने खोले दिल के राज। बोली, लोग कहते थे कलूटी मर क्यों नहीं जाती। अनुराग कश्यप ने नेटफ्लिक्स के सीईओ को कहा बेवकूफ। बोले, सास बहू से शुरू करते तो शायद बेहतर होता। और अस्पताल में भर्ती हुई बिग बॉस OTT 3 की विनर सना मकबूल। गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं सना, हालत है नाजुक। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली LLB 3 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी, जिसके खिलाफ एक याचिका दर्ज की गई। अब फिल्म के एक्टर्स को इस केस में एक बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कहा गया था कि फिल्म में न्यायपालिका और वकीलों की गलत छवि पेश की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने तीनों के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है। फिल्म की शूटिंग और रिलीज पर रोक लगाए जाने की मांग की जा रही थी। कहा गया था कि फिल्म में न्यायपालिका और वकीलों की छवि को गलत तरह से दिखाया जा रहा है, इसलिए इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। फिल्म के पहले 2 पार्ट्स में भी न्यायपालिका को गलत तरीके से पेश किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, ना ही उसके कुछ सीन सामने आए हैं। ऐसे में सिर्फ आशंकाओं के आधार पर रोक लगाए जाने की मांग गलत है। अदालत ने कहा कि अगर रिलीज के बाद कोई आपत्तिजनक कंटेंट पाया जाता है तो उसे लेकर सेंसर बोर्ड में शिकायत की जा सकती है या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जॉली LLB 3 की बात करें तो इसे सुभाष कपूर डायरेक्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। दिलजीत दोसांझ कुछ वक्त से हमेशा ही किसी न किसी वजह से लोगों के बीच चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन हाल ही में दिलजीत दोसांझ ने फिल्म की शूटिंग के पीछे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें लोगों को पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का क्लू मिल गया है। दरअसल सरदार जी 3 को लेकर काफी वक्त से बज़ बना हुआ था और खबर आ रही थी कि फिल्म में हानिया आमिर शामिल हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई थी। यह मामला जब तक बाहर आता उसके पहले ही कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी अटैक की वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया। लेकिन जो तस्वीरें दिलजीत दोसांझ ने शेयर की हैं उनमें से एक में नीरू बाजवा के पीछे खड़ी लड़की को लोग हानिया आमिर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, दिलजीत ने एक टी-शर्ट पहनी हुई है जिस पर एक लड़की का आधा चेहरा नजर आ रहा है, जिसे लोग हानिया का चेहरा बता रहे हैं। साथ ही एक फोटो में दिलजीत का हाथ पकड़े हुए एक लड़की को भी लोग हानिया का ही नाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि 27 जून को सरदार जी 3 रिलीज होगी। इससे पहले दिलजीत दोसांझ ने कैमरे के पीछे की कुछ फोटो शेयर की थी, जिसमें जग्गी खूबसूरत चुड़ैल्स के साथ हैं। हालांकि अभी तक फिल्म का टीजर सामने नहीं आया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक्टर और कॉमेडियन जॉनी लीवर की बेटी जेमी ने अपने पिता की तरह लोगों को काफी एंटरटेन करने का रास्ता चुना हुआ है। सोशल मीडिया पर जेमी लीवर के मिमिक्री वीडियोस काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है, जिसका जिक्र जेमी ने हॉटफ्लाई को दिए अपने इंटरव्यू में किया है और बताया कि जब वो बड़ी हो रही थी तो अपने अपीयरेंस को लेकर वो कई बार शर्मिंदा होती थी। इसके चलते उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाता था और लोग उनके स्किन कॉम्प्लेक्शन का मजाक उड़ाया करते थे। जेमी लीवर ने कहा, एक समय ऐसा भी था जब मैं अपनी बॉडी को लंबे कुर्ते से ढकती थी। यहां तक कि मेरे परिवार ने भी मुझे अपने बॉडी के पिछले हिस्से को ढकने के लिए कहा, क्योंकि मेरा बैक पेयर शेप साइज का है और मैं खुद को पसंद नहीं करती। जेमी ने यह भी बताया कि उन्हें उनके स्किन टोन को लेकर भद्दे कमेंट्स भी किए जाते थे। उन्होंने कहा, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते थे, काली है, चुड़ैल लगती है, चुड़ैल जैसी हंसती है, तुम बदसूरत हो, तुम्हें इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम्हें काम तुम्हारी शक्ल के चलते नहीं मिल रहा है, ऐसी शक्ल वाली लड़कियों को फिल्में नहीं मिलती। तो मैंने बस इन चीज़ों को सुना और इन्हें इग्नोर कर दिया, लेकिन ये सब सुनकर मेरा दिल बहुत दुखता है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बात कर लेते हैं, जिन्होंने एक बार फिर नेटफ्लिक्स और उसके सीईओ टेड सैरेंडस को निशाना बना लिया है। इस बार अनुराग कश्यप ने टेड सैरेंडस को बेवकूफ़ तक कह दिया है। दरअसल टेड सैरेंडस ने हाल ही में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा उन्हें मौका मिलता तो क्या वो भारत में सेक्रेड गेम्स से
शुरुआत करते नेटफ्लिक्स की? शायद वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र में कोई ज़्यादा पॉपुलर शो ज़्यादा अच्छा काम करता। यही बात अनुराग कश्यप को बुरी लग गई। अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। एक वेबसाइट की एक खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। इस पर अनुराग ने लिखा, उन्हें सास बहू से शुरुआत करनी चाहिए थी, तब ठीक चलता, और अब भी तो वही कर रहे हैं। मुझे पहले से पता था कि टेक्नोलॉजी वाले कहानी कहने में बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन टेड सैरेंडर्स खुद बेवकूफ़ी की परिभाषा हैं, यह पता चला। अब सब कुछ समझ में आ गया है। आपको बता दें कि यहाँ सास बहू से अनुराग कश्यप का इशारा नेटफ्लिक्स इंडिया और एकता कपूर की नई पार्टनरशिप की तरफ था। एकता ने 2000 के दशक में टीवी पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शो को लाकर एक बड़ा बदलाव किया था। अब वो यही घिसा पिटा फॉर्मूला ओटीटी पर आजमाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप ने 2018 में नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए सेक्रेड गेम्स बनाया था। ये शो बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन इसके बाद अनुराग ने कई बार नेटफ्लिक्स इंडिया की आलोचना की है। अनुराग कश्यप ने पहले कहा था कि नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म अब शिट शो बन गया है। बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में खबर सामने आई है कि सना की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फैंस उनकी तबीयत को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। वहीं सना मकबूल की करीबी दोस्त हैं, उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर शेयर करके उनका हेल्थ अपडेट दिया है। इस तस्वीर में सना अस्पताल के बेड पर बैठी दिखाई दे रही हैं और उनके हाथों में ड्रिप लगी हुई है। इस इमोशनल पोस्ट में आशना ने लिखा है, मेरी मजबूत दीवा, तुम पर मुझे बहुत गर्व है और तुम इतनी गंभीर स्थिति से कितनी मजबूती से लड़ रही हो। तुम जल्दी ठीक होकर और भी मजबूत बनकर वापस आओगी। खबरों की माने तो सना मकबूल पिछले कुछ सालों से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बीमारी से पीड़ित हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही लिवर पर हमला करने लगता है। इससे लिवर में सूजन आ जाती है, जलन होती है और धीरे धीरे उसके डैमेज होने की संभावना बनने लगती है। यही कारण है कि सना को मेडिकल निगरानी में रखा गया है। फैंस और परिजन अब सना मकबूल की सलामती की दुआ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इन्हें काफ़ी सर्च किया जा रहा है, इनके नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना आपके लिए टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे ये शो लेकर आते हैं, जिसमें आप ये जान सकें कि इस समय सोशल मीडिया पर क्या कुछ ट्रेंड कर रहा है। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी हमें कहना या लिखना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें आप इनकरेज कर सकें और भी ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया कंटेंट पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।